वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है 3 मार्च और 3 मार्च से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, पिछला भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जितना भी आपने पढ़ा है। ठीक है, और इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि क्लास के अंदर ही चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि अभी हाल ही में हुआ है रणजी ट्रॉफी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पहले भी बने हुए हैं और फिर से भी बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जब आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस खूब देखने को मिलेंगे। रणजी ट्रॉफी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया करंट का। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है ये अभी हाल ही में किसने जीता है या कौन जीता है इस खिताब को, तो आपको ध्यान रखना है विदर्भ जीता है। कौन जीता है? विदर्भ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, और किसको हरा करके जीता है? तो केरल को हरा करके जीता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, दरअसल जो फाइनल मुकाबला हुआ था ना वो ड्रॉ रहा था। पहली चीज तो ये जो रणजी ट्रॉफी होती है ये आपको ध्यान रखना है, ये टेस्ट क्रिकेट होता है। क्या होता है? टेस्ट क्रिकेट, है ना। टेस्ट क्रिकेट मैच होता है। बात करें तो एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसको आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। जो हमारे पहले रणजीत जो टेस्ट क्रिकेट की जो टीम थी, आपको ध्यान रखना टेस्ट क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर इसको रखा गया है। पहली बार जो इसका आयोजन किया गया था वो 1934 और 35, आपको ध्यान रखना है, जो पहला संस्करण इसका आयोजित किया गया था। अभी अगर हम बात करें तो ये कौन सा संस्करण है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये 90वां सीजन है या संस्करण है अभी इस टाइम पे। अब ध्यान रखिएगा रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ ने जीता है केरल को हरा करके। और जो फाइनल मुकाबला था ना वो ड्रॉ रहा था, लेकिन पहली पारी की बढ़त के आधार पर विदर्भ को विजेता घोषित किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब इस रणजी ट्रॉफी जो कि इंपॉर्टेंट है तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट और आपको याद रखना है। कौन कौन से? तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना है प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, तो दानिश मालीवार का नाम आपको ध्यान रखना है ना। दानिश मालीवार जो है ये प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछा जाए तो आपको हर्ष दुबे का नाम याद रखना है। सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं इस सीरीज के अंदर? इस बार जो 2024-25 वाला टूर्नामेंट था, तो आपको ध्यान रखना है यश राठौड़ का नाम, जिन्होंने 960 रन बनाए हैं। और सबसे ज्यादा जो विकेट लिया है वो हर्ष दुबे ने ही लिया है, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है। इन्होंने 69 विकेट लिया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा रणजी ट्रॉफी से। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई हैं? देखिए, यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? उर्सुला वान डेर लेयेन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये आपको दिख रही है उर्सुला वान डेर। ये जो है अभी हाल ही में भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आई हैं, जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और नाम दिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। तुहिन कांत पांडे अभी सेबी के क्या बने हैं? 11वें नंबर के प्रमुख बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। मासातो कांडा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये अभी एडीबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, दोनों 11वें नंबर के हैं। ठीक है। एलिस वॉल्टन की अगर मैं बात करूं तो ये इस समय दुनिया की सबसे अमीर महिला है, यानी अगर मैं कहूं तो रिचेस्ट वुमन कौन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि दुनिया की सबसे अमीर महिला जो है वो एलिस वॉल्टन है। तो यहाँ पे ये वो पॉइंट है जो आपने करंट अफेयर्स में हाल ही में पढ़े हैं। बात करें यहाँ पे थोड़ा सा यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं, जिसे आप ईयू के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से, ईयू के नाम से, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1993 में हुई थी। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, जो कि किसका राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, उसका भी मुख्यालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाटो का हेडक्वार्टर और यूरोपीय यूनियन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन पूछा गया नाटो वाला कि नाटो की जो मतलब जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कहां पे है? फिर यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा है। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष बात करें यानी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो उर्सुला वान डेर लेयन का नाम ध्यान रखेगा, यही अभी भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई हैं। और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष की बात करें तो रॉबर्ट मेत्सोला का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सदस्य देशों की बात करें तो 27 सदस्य देश हैं। और ये जो आपको ये जो मैप दिख रहा है ना, ये यूरोपीय, ये आप देखिए यूरोप महाद्वीप जो है, उस महाद्वीप के अंदर ये वो देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं। आधिकारिक रूप से जो अगर मुद्रा की बात करें तो यूरो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है।
अक्सर आपने देखा होगा यूरोप के जो देश हैं उन सब की जो मुद्रा होती है, जो करेंसी होती है वो यूरो होती है। तो आपको यह ये ध्यान रखना है कि यूरो क्या है, यूरो जो करेंसी है वो आपकी बात तो सही है कि यूरो है, लेकिन यूरो क्या है, संयुक्त रूप से कई देशों की करेंसी है। ठीक है, किस किस की, जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। आपको बताना है कि कितने नए आध्यात्मिक गलियारे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था। इस बार महाकुंभ था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि महाकुंभ का आयोजन जो है वो कितने तारीख से कितने तारीख तक है। चूंकि अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम थे उसमें ये 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है, और दूसरा पूछा गया था डेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है महाकुंभ का, है ना, 2025 में प्रयागराज में। और अभी प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद इस 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है योगी आदित्यनाथ ने। अच्छा, इससे होगा क्या, ये जो गलियारे घोषणा की गई है, इन गलियारों से क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, टूरिज्म बढ़ेगा। सीधी सी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी जो रहेगी उत्तर प्रदेश की वो बढ़ेगी। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी जनवरी में आपने पढ़ा था 24 जनवरी को यूपी यानी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया, 24 जनवरी को। बात करते हैं 5 नए गलियारे कौन कौन से हैं वो। उन 5 नए गलियारों की बात करें तो एक आपको ध्यान रखना है, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर, है ना, प्रयागराज विंध्याचल काशी, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य, प्रयागराज राजापुर चित्रकूट, प्रयागराज मथुरा वृंदावन, सुक तीर्थ गलियारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये वो 5 गलियारा का मतलब क्या है, आप ये समझिए ना, सड़क है एक तरह की, जाने के लिए रास्ता है, सड़क है। ठीक है, उसी को हम गलियारा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 ध्यान रखने हैं। और जो लोग भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यूपी स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में 30 वर्षों बाद केप गिद्ध देखा गया है। देखिए, 30 वर्षों बाद, लगभग 3 दशक के बाद केप गिद्ध की प्रजाति को देखा गया है। ये जो केप गिद्ध प्रजाति है ना, ये कहां पर पाई जाती है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ये दक्षिण कोरिया, ये हटा दीजिएगा, दक्षिण कोरियन, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ये जो आप गिद्ध की प्रजाति को देख रहे हैं, गिद्ध की बहुत सारी प्रजातियां होती है, ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये है केप गिद्ध, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रजाति है। गिद्धों की अगर हम बात करें तो जो मृत जानवरों को खाते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं गिद्ध। कहने का मतलब मेरा ये है कि गिद्ध जो है ये क्या करते हैं, ये मृत जानवरों को खाते हैं और प्रकृति की एक तरफ से सफाई करते हैं, इसलिए इनको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, इनका उपनाम है ना। फायदा ये है गिद्धों से कि जब ये क्या करते हैं, जब मृत जानवरों को खाते हैं तो उससे बीमारियों का प्रसार नहीं होता है, बीमारियां नहीं फैलती, ये खा करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में जो माउंटेन, कौन सा, ध्यान रखिएगा, माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क, इसी नेशनल पार्क के पास इसे देखा गया है केप गिद्ध को। अच्छा, गिद्ध की बात कर रहे हैं, आजकल गिद्ध काफी चर्चा में है एग्जाम में। देखिए, कुछ पॉइंट और आपको मैं याद दिला दूं, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा गिद्ध पाए गए हैं वो कहां पर, मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि 12,000 से भी अधिक गिद्ध यहाँ पर पाए गए हैं, है ना, जो भी आंकड़ा आया है। और अगर बात करें गिद्धों पर दुष्प्रभाव के कारण, केंद्र सरकार ने पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसी ही एक और दवाई पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो भी पशुओं के लिए दर्द निवारक का ही काम करता था, और उस दवाई का नाम क्या है, डाइक्लोफिनेक। ठीक है, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। और ये एग्जाम में 50 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कि गिद्धों के लुप्त होने का कारण क्या है ना, या गिद्धों के लुप्त होने के पीछे किस दवाई के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको इस दवाई का नाम ध्यान रखना है, 50 बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ पे सबसे नीचे साउथ में देखिए, यहाँ पे दक्षिण में, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। बात करें तो यहाँ पे ना 3 राजधानी देखने को मिलेगी। एक है केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। ठीक है, ये तीनों राजधानी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें यहाँ की करेंसी क्या है, तो रैंड यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, आपको कुछ याद आ रहा है, अभी भारत में साउथ अफ्रीका से, यहीं से भारत में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क के अंदर, है ना। 2023-24 वाले सेशन की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे लेके आए गए थे। इससे पहले भी लेकर के आए गए थे, 8 चीते लेके आए गए थे। कहां से, नामीबिया से लेकर के आए थे, जो इसी का पड़ोसी देश है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 की बात करते हैं। इसमें कौन सा बैंक जो है वो शीर्ष पर है, तो आपको ध्यान रखना है इस रैंकिंग में यस बैंक जो है वो शीर्ष पर बना हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। यस बैंक की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, 2004 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है, तो राजा कपूर और अशोक कपूर ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो ध्यान रखिएगा कहां पर है, मुंबई के अंदर है। कहां पर है, मुंबई में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोरिस स्पेस्की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरिस स्पेस्की का भी निधन हो गया है। अगर आपको याद हो तो पहले भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, जब हमने विश्व चैंपियन जब पढ़ा था शतरंज का, तो उस टाइम पे हमने इसकी बात की थी। तो ध्यान रखिएगा, शतरंज के खिलाड़ी है ना, मतलब थे, अब तो नहीं है, अब इनका हो गया है निधन। और ये आपको ध्यान रखना है, रूसी शतरंज खिलाड़ी थे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर कब बने थे, ये 1955 में रूसी ग्रैंड मास्टर बने थे। और अभी 10वां जो विश्व चैंपियन कोई बना था ना, तो वो यही बने थे, विश्व चैंपियन शतरंज के अंदर। विश्व चैंपियन कब से कब तक थे, तो 1969 से लेकर के 1972 तक ये विश्व चैंपियन थे शतरंज के टूर्नामेंट के अंदर जो आयोजित होता है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी 88 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये वही प्लेयर है, नाम क्या है, बोरिस स्पेस्की। अच्छा, बात करें अगर हाल ही में हुए कुछ निधन की, जो अभी आपने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा हुआ है, कौन कौन लोग हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करते हैं। जीन हैकमैन का नाम आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी अभिनेता है। कल ही मैंने आपको बताया 2 बार तो ये ऑस्कर जीत चुके हैं, है ना। और आपको ध्यान रखना है, इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, ब्रिटिश फिल्म एकेडमी पुरस्कार जो है उसको भी जीता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। मायाधर राउत की बात करूं मैं, तो ओडिसी नर्तक है। और याद हो अगर आपको, तो जो ओडिसी नर्तक की अगर हम बात करें, जो जन्मदाता कहा जाता है वो मायाधर राउत को कहा जाता है ना, फादर। तो यहाँ पे मिलिंद रेगे का नाम आपको ध्यान रखना है, ये मुंबई के क्रिकेटर थे जिनका निधन हुआ है। श्री कृष्ण नैनी का नाम आपको ध्यान रखना है ना। श्री कृष्ण वैनी, नैनी नहीं वैनी, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, श्री कृष्ण वैनी। ये तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्री थी, काफी पॉपुलर अभिनेत्री थी। प्रतुल मुखोपाध्याय की बात करूं तो प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। सुक्री बोम्मागोडा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सुक्री बोम्मागोडा, पद्म पुरस्कार भी इनको मिला है ना, पद्मश्री भी, ध्यान रखिएगा। हलक्की लोक गायिका है, एक लोक गायन शैली होती है हलक्की, उसी की लोक गायिका है। कन्नड़ लोक गायिका है ये, जिसके अंदर हलक्की जो लोक गायन है उसके अंदर काफी महारत इनको हासिल थी। तो आपको ध्यान रखना है इस लोक गायिका का भी नाम, याद हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया। ये क्वेश्चन भी आपको अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है, ये हर साल जो है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। इस बार की जो थीम है, ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। यानी अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, इस बार की 2025 की थीम है, जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में 1 मार्च को दिवस मनाए गए हैं। कुछ कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि 1 मार्च को, ये तो 3 मार्च आपने पढ़ लिया, 3 मार्च के अलावा आपको ध्यान रखना है 1 मार्च को 4 दिवस मनाए गए हैं।
कौन कौन से 4 दिवस 1 मार्च को मनाए गए हैं? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया है, सिविल लेखा दिवस मनाया गया है और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। ये चारों दिवस 1 मार्च को मनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है ना? ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे तो ये चारों दिवस दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9th यानी 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है, ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। उड़ीसा के अंदर आपने पुरी नाम जरूर सुन रखा होगा, उड़ीसा के पुरी में ही। किसके द्वारा? तो जेपी नड्डा नाम आपको ध्यान रखना है। ये है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने पुरी के अंदर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब ये शिखर सम्मेलन का संस्करण जरूर ध्यान रखिएगा, 9वां है। पहली बार जो इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था वो कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार 2013 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया था। इसके पहले संस्करण का आयोजन, ये जो आयोजन हुआ है ध्यान रखिएगा 28 फरवरी से लेकर के, है ना, 1 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? उड़ीसा के पुरी में 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और सम्मेलन मैंने आपको पढ़ाया था यही उड़ीसा के अंदर ही, राष्ट्रीय खनन मंत्री सम्मेलन, याद आ रहा है किसी को? तीसरा तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्री सम्मेलन भी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। ये जो सम्मेलन का आयोजन हुआ है, इस सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा के अंदर ही हुआ था। ये वाली भी आपकी जो सबमिट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई लॉन्च की गई है? एक आत्मकथा है, नाम है उसका आत्मकथा का दिया सलाई। दिया सलाई नहीं, यानी ये जो माचिस की डिबिया होती है ना, उसी को दिया सलाई बोला जाता है गांव के अंदर, है ना? तो ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च की गई है और ये किसकी है? ये कैलाश सत्यार्थी की है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। कैलाश सत्यार्थी की अगर मैं बात करूं तो 2014 में इनको ना शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका शांति का नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार विजेता नाम क्या है इनका? कैलाश सत्यार्थी। इनकी आत्मकथा दिया सलाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, ठीक है? इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप ये जो बुक देख रहे हैं ना, ये वही किताब है जो इन्होंने लिखी है। यहाँ पे ना कुछ और पॉइंट में अगर आपको याद दिलाऊं तो एक बिल गेट्स की आत्मकथा भी हाल ही में लॉन्च हुई थी। नाम क्या है इसका? सोर्स कोड, है ना? कुछ साल पहले लॉन्च हुई थी। नाम क्या है? सोर्स कोड। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? सैयद किरमानी, ये तो मैंने अभी आपको 1 जनवरी को पढ़ाया था। सैयद किरमानी जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, और इनकी आत्मकथा का नाम याद आ रहा है आपको? स्टंप्ड। आ रहा आपको याद? स्टंप्ड, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, ये 1 जनवरी को मैंने पढ़ाया था आपको, मनमोहन सिंह। चूंकि ये एग्जाम में पहले भी पूछा गया, मनमोहन सिंह की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है चेंजिंग रूम। क्या नाम है? चेंजिंग रूम, सॉरी रूम नहीं, चेंजिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, चेंजिंग इंडिया। क्या है? चेंजिंग इंडिया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन अभी, और ये फिर से इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ना इनका निधन हो गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, याद आ रहा आप लोगों को? तो ध्यान रखिएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी चेंजिंग इंडिया जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे? मैंने पूछा आपसे भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है ये कहाँ बनाया जाएगा, है ना? और साथ ही साथ मैंने पूछा था कि किस जहाज को, नौसेना की किस जहाज को डिकमीशन किया गया था जिसको डुबा करके बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, किसको डुबा करके? तो INS गुलदार को डुबा करके इसको भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया। कहां पर? तो महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है? मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, इसका आंसर किसी भी बच्चे ने नहीं दिया कि INS गुलजार, ठीक है? तो जब आप लोग, जो चीज मैं आपसे पूछता हूं आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए, ठीक है? चलिए, एशियाई विकास बैंक की अगर मैं बात करूं, ADB की, तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था इसके बारे में। फटाफट बताइए कि ADB का मुख्यालय कहां पे है? कमेंट बॉक्स में। मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है।
इसलिए आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और अभी जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, है ना। सही होगा मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई भी दूंगा। और हाँ, इस वीडियो के ऊपर जो लाइक का टारगेट रखा गया है, मात्र 100 लाइक का टारगेट रखा गया है, ठीक है। आपके जो लाइक्स होते हैं ना, वो मुझे काफी मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एज इट इज क्लास खत्म होने के बाद सेम पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।